प्रदेश के श्योपुर जिले में मदरसों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके बाद जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। इन मदरसों में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। हिंदू बच्चों के नाम पर मदद ली जा रही थी, लेकिन मदरसों में बच्चे थे ही नहीं। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों की मान्यता को लेकर बड़ा फैसला किया गया। एमपी के श्योपुर जिले में कुल 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। जिले के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बंद किए मदरसों में से 54 संचालित नहीं थे। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन मदरसों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कर दिया गया। श्योपुर जिले में 80 मदरसों का संचालन, 56 मदरसों में शैक्षणिक गतिविधि नहीं, कोई छात्र नहीं फिर भी अनुदान जारी, स्कूल ही नहीं फिर भी अनुदान लिया। हिंदू बच्चों के नाम पर ली सरकारी मदद, 5 साल में लगाई 125 करोड़ की चपत। जांच के बाद 56 मदरसों की मान्यता रद्द। इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश के मदरसों की जांच करने की बात कही है। साथ ही ये भी जांच होगी कि ये मदरसे कब से पैसे ले रहे थे। आखिर में ये तय हुआ कि कुछ चीजें लगी कि हमको कि यार इनमें कहीं कोई संदेह की स्थिति है, तो पूरे प्रदेश में तय किया कि हम जिन स्कूल्स को हम अनुदान देते हैं, शासन संचालित करती है, मदद करती है, उनकी एक बार फौरी तौर पर जांच कराई जाए और वस्तु स्थिति से अवगत हो। नाम के लिए स्कूल चलाना मुझे लगता उचित नहीं है। तो विभाग ने फैसला किया कि जो स्कूल जहां बच्चे नहीं जाते, जो केवल कागजों में चल रहे हैं, भौतिक रूप से जब वहां जांच के लिए जाते हैं कोई मिलता नहीं है, तो इसलिए उनको बंद करने का फैसला किया। एक तरफ सरकार नियमों के खिलाफ चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले पर भड़कती नजर आ रही है। क्यों, जरा वो सुनिए। इस विषय को लेके मैं मांग करता हूं कि तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और जो वर्तमान मंत्री है उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि कैसे दे रहे थे आप, जब पढ़ाई नहीं हो रही थी, मदरसे बंद है, कोई भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान जो संचालन में नहीं है, बंद है, गतिविधियां नहीं है, जहां उसको पैसे कौन दे रहा है? जो लोग भी पैसे दे रहे हैं, शासन प्रशासन में और मंत्रिमंडल में, तीनों पर साथ में कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पर हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है। इसलिए सवाल खड़े होते हैं, अगर कोई मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो मदरसा बोर्ड हमेशा ही उन तमाम मदरसों को बंद करता है। ऐसे किसी मदरसे को, मदरसे की क्या, शिक्षा विभाग कार्रवाई करता है। स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे भी अगर सही तरह संचालन नहीं हो रहा है उनका, इसमें कोई नई बात नहीं। में घोटालों में लिप्त है और हर तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो। ध्यान मोड़ने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर मदरसों के नाम पर सियासत शुरू हो गई। लेकिन इस बीच सवाल ये कि मदरसों पर हो रही कार्रवाई से कांग्रेस आखिर क्यों परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मदरसों में चल रहे अनुदान वाले खेल का खुलासा हुआ कैसे। मदरसे का दावा था कि वहां मानव गोयल नाम का छात्र पढ़ाई करता है, जबकि हकीकत में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मदरसे में प्रिया मित्तल नाम की छात्र के पढ़ने का दावा भी किया गया, हकीकत में वो एक डॉक्टर हैं। इसी तरह से ज्योत्सना गोयल को छात्र बताया गया, जबकि वो भी एक डॉक्टर बताई गई हैं। और अब आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बता देते हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना में 68 मदरसे हैं, जहां पर 2068 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। भिंड में 78 मदरसे हैं, जहां पर 1812 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। रीवा की बात करें तो यहां पर 111 मदरसे हैं, जहां पर 1426 बच्चे पढ़ाई करते हैं। मदरसों से आए अनुदान वाले मामले में 56 मदरसों को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि बिना मदरसा कैसे मिल रहा था अनुदान। सवाल यह भी है कि किसके लिए अनुदान लिया जा रहा था। इसके साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि 125 करोड़ की चपत, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं सवाल यह भी कि मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई तो कांग्रेस को इसमें परेशानी क्यों हो रही है। इसी के साथ ही सवाल यह भी कि आखिरकार अनुदान राशि के खेल में कौन कौन शामिल हैं और अब अगर वो शामिल हैं तो कैसे वो खुलासा होगा
और कौन कौन से वो नाम है वो सामने आएंगे। ये कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है वो आखिरकार उस पर अब रोक कैसे लगाई जाएगी। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और तौकीर निजामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर मदरसों में किसी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो रहा था, उन्हें बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, राजनीति तो वो लोग करना चाहते हैं जो इसमें राजनीतिकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए, पूर्व में कई बार जो है इस तरह की घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है। जब मदरसों के निरीक्षण को लेकर बात हुई तो कांग्रेस ने खुले तौर पर विरोध करा है और उसको तुष्टिकरण से जोड़ने का कार्य करा है। 2021 की बात हो, 2017 की बात हो, 2023 की बात हो, इन तीनों वर्षों में जो है निरीक्षण प्रणालियां लागू करने के प्रयास किए गए थे। दूसरी चीज है कि संविधान के अंतर्गत कुछ धाराएं उल्लेखित है, जैसे आर्टिकल 1, उसको शिक्षा अधिकार नियम अधिनियम जो है उससे मदरसे बाहर है। इसलिए कुछ नियमों का जो है कुछ नियमों के कारण जो निरीक्षण प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से हर वर्ष कुछ गति अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन अभी जब पूर्व में एक घटनाक्रम हुआ था तब सरकार ने प्रदत्त रूप से ये बात कही थी कि उन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अज्ञानता के कारण पढ़ रहे हैं, वो जानकारी के अभाव में पढ़ रहे हैं, वो किसी प्रलोभन के तहत पढ़ रहे हैं, वो किसी षड्यंत्र के तहत पढ़ रहे हैं या वे स्वेच्छा से पढ़ रहे हैं। इसके निर्धारण के लिए व्यापक स्तर पर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। जब सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई करी तो वहां प्रदत्त पाया गया कि लगभग 54 से 56 ऐसे मदरसे थे जो भौतिक निरीक्षण के पश्चात सामने आए कि जो जहां पर वो मदरसे थे ही नहीं, उनके जो पैसों का उपयोग जो है वो गलत कार्यों में किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस ओर सरकार ने ध्यान दिया और उन मदरसों को बंद किया। आप क्या ये मानते नहीं है कि ध्यान बहुत देर में गया, क्योंकि इतनी कोई छोटी राशि तो थी नहीं, 125 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है और ये जनता का पैसा है, साफ तौर पर ये माना जाएगा। तो आखिरकार इतना लंबा वक्त लग कैसे गया? क्योंकि अगर किसी योजना में पैसा लगाती है सरकार तो सारी चीजें जांचती है, उसका निरीक्षण करती है कि पैसा जो है वो उसी व्यक्ति के पास जाए जिसको उसकी जरूरत है। आखिरकार इतना लंबा वक्त कैसे लगा? देखिए, इसीलिए मैंने आपको कानून संविधान की धाराओं के बारे में बताया कि आर्टिकल 31 में निश्चित रूप से मदरसों को फंड मुहैया कराया जाता है, लेकिन वही आर्टिकल 28 में जो प्रावधान है उसका खुले तौर पर विरोध होता है। क्योंकि आर्टिकल 28 यह कहता है कि जिसको भी शिक्षा विभाग अपने अंतर्गत अधीन करके जो है सुविधा मुहैया कराएगा वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। वही आर्टिकल 30 ये कहता है कि आप धार्मिक शिक्षा देने के लिए प्रवृत्त हैं और निरीक्षण से आपको बाहर रखा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि इसके लिए व्यापक प्रणाली बनाने के पश्चात, शिकायत आने के पश्चात कार्रवाई की गई। इसके पूर्व में 2021 में निरीक्षण किया गया था। ठीक है, आपने बता दिया कौन सी धाराओं के अंतर्गत क्या कहा जाता है, मैं मान गई उस बात को, लेकिन वक्त क्यों लगा इस बात की जानकारी आप नहीं दे पाए। मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास। राम पांडे जी, अगर 56 ऐसे मदरसे हैं जहां पर शैक्षणिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं, अगर उनको बंद कर दिया जाता है तो फिर कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, सही बात तो है ना? पैसा क्यों वेस्ट करना है? जी, कांग्रेस को इसलिए तकलीफ है कि ये जनता के टैक्स का पैसा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। तो यदि हम जनता के लिए हमें तकलीफ होगी तो हम तो इस बैठे इसलिए हैं कि जनता के लिए हम आवाज उठाएं और जनता की बात करें। और जब सरकार पैसा रिलीज करती है, चाहे वो मदरसा हो या अन्य कोई संस्थान हो, पैसा रिलीज ही तब किया जाता है जब सारी जांचें पूरी हो चुकी होती हैं। और पैसा एक इंस्टॉलमेंट में रिलीज नहीं किया जाता है, कई इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है, 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है, सारी जांच होने के बाद पैसा दिया जाता है। जब ये मदरसे बंद थे तो जैसा मैं अभी आपके चैनल पर सुन रहा हूँ 125 करोड़ रुपए दिया गया। 125 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। सारी जांच कर ली, मदरसे बंद है, फिर ये 125 करोड़ रुपए दे कौन रहा था? क्या उस अधिकारी से बात की? क्या उस मंत्री से बात की? क्या उस मुख्यमंत्री से बात की? तो हमारा कहना यह है कि 125 करोड़ रुपए ये जनता का है, मदरसे बंद थे और फिर भी पैसा दिया गया। तो किसी मंत्री का इस्तीफा लिया गया क्या? अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कृष्णा गौर हैं, तो कृष्णा गौर क्या देख रही थी?
ये तो अभी 4 दिन पहले मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, जो अभी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, और श्योपुर जिले में कार्रवाई हुई है, जो कि दुनिया का सबसे कुपोषित जिला रह चुका है। और मदरसे का मतलब होता है विद्यालय, शिक्षण संस्थान। मध्य प्रदेश में 11,000 विद्यालयों में किसी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया है इस बार, 11,000 में, और वहां अनुदान चल रहा है। 250 नर्सिंग कॉलेज को परमिशन दे दी गई और मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा गया। तो अगर मदरसों को बंद किया जा रहा है तो उसमें तो आप कोई गलती नहीं मान रहे ना, कि उनको तो बंद कर देना चाहिए। जहां पर कोई काम ही नहीं हो रहा, जहां पर पढ़ाई नहीं हो रही, जिस वजह से फंड दिया जा रहा तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इसमें तो कोई गुरेज नहीं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना कांग्रेस को। नहीं, ये तो मध्य प्रदेश की सरकार तो कह रही है चल रही, आज कह रही है कि बंद है। 125 करोड़ रुपए भेजा गया है, इसका मतलब मोहन यादव सरकार की मानती है कि मदरसे चल रहे हैं। यदि बंद थे तो फिर 125 करोड़ रुपए क्यों भेजा गया? नहीं, बंद करने की तो बात अब निकल के सामने आई ना। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अब जितने मध्य प्रदेश में मदरसे हैं सबकी जांच की जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास। तौकीर निजामी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आखिरकार मदरसों में पढ़ाई हो ये उद्देश्य होता है और इसी वजह से अनुदान राशि दी जाती है। ऐसे 56 मदरसे जहां पर ना पढ़ाई हो रही है ना बच्चे हैं, आखिरकार राशि का कर क्या रहे थे? बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने की अनुमति दी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि मुस्लिम समाज के लोगों की हालत दर्दियों से भी ज़्यादा बदतर है। इस पर कम से कम सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। और जहां तक कांग्रेस थी, इसने 70 साल तक इस देश में राज किया, लेकिन मुस्लिम समाज की जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, इनके पास इल्म की कमी है, उस पर इनकी भी कहीं नजर नहीं गई। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं, कहीं से कोई दो राहें नहीं है कि जहां भी गड़बड़ी हो रही है वहां पर देखकर इस तरह का जो भी कार्रवाई हो रही की जानी चाहिए, हम बिल्कुल खुले रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठाते हैं कि संघ और बीजेपी की जो संस्थाएं हैं, जो भी शिशु मंदिर हैं या जितने भी इस तरह के विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनकी भी जांच करानी चाहिए। मैडम, वन साइड होकर एक तरफा कार्रवाई करना यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर वही एंगल लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यहां फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल लाकर वो दिखाना चाहती है कि देखिए हम मदरसों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ की जो शिक्षा की संस्थानें हैं वहां पर भी कार्रवाई उनको करना चाहिए। और हम तो कहते हैं सबसे ज्यादा दोषी कांग्रेस है। 70 साल से इन लोगों ने राज किया, आज इन्हीं की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, इन्होंने वो क्यों नहीं लागू की? और शिक्षा के जो अभाव में आज हमारा मुस्लिम समाज पूरी तरह से दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है, कांग्रेस उसकी पूरी की पूरी दोषी है। कांग्रेस ने क्यों नहीं उनको शिक्षा का जो आज ये मामला आया है, शिक्षा क्यों नहीं दी उनको? शिक्षा के स्कूल उनके हर जगह खोले जाने चाहिए थे। हर जगह पे कलारियां तो खोल दी गई, शराब की दुकानें तो खोल दी गई, लेकिन हमारे जगह पे कहीं भी मुस्लिम समाज की बस्तियों में स्कूल नहीं खोले गए, जिससे मुस्लिम ऐसा तो नहीं होगा ना, अलग से कोई बस्तियां तो नहीं होगी ना तौकीर निजामी जी, अलग से कोई बस्तियां तो होंगी नहीं कि मुस्लिम समाज की अलग बस्तियां होती है, हिंदू समाज की अलग बस्तियां होती है, सिख समाज की अलग बस्तियां होती है, स्कूल तो उतने ही बने हुए हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। नहीं, आप पढ़ाइए, उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन स्कूल तो बने हुए हैं ना। कहते हैं कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा मामला है। मैडम, ये सबसे बड़ी दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस दोषी है, मैं इस पर राम पांडे जी से जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी एक सवाल वो भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, शिशु मंदिर की भी जांच कराइए। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस की जो छोटी छोटी संस्थानें हैं जहां पर इस तरह से शिक्षा दी जाती है उनकी भी जांच कराइए। केवल आपको मदरसे क्यों नजर आते हैं? नहीं, तो एक भी शिकायत हो तो बता दीजिए कि जहां पर जो वो तो जांच कराएंगे तब पता चलेगा ना कि पहले से शिकायतें निकल आएंगी। सुनिए ना, यहाँ पर भी तो जांच ही हुई है शिकायत के पश्चात। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, जांच कराएंगे तब तो शिकायतें आएंगी ना, कि बिना जांच कराए शिकायतें आ जाएंगी। हर साल जानकारियां दे रहे हैं ना। आप देखिए जांच के कारण क्या थे, 2017 के पश्चात जानकारी ना देना लेकिन रजिस्ट्रेशन होना। अगर 2017 के पूर्व में रजिस्ट्रेशन और वो जानकारी नहीं दे रहे तब तो जांच होगी, लेकिन अगर सतत जानकारी दे रहे हैं, सतत बच्चों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है, मिड डे मील जा रहा है, वहां पर शिक्षकों ऐसे तो सारी जांच आपको नर्सिंग कॉलेजेस की भी मिल रही थी, सारे आपको मिल रहे थे कि बहुत सफिशिएंट है, डेफिशिएंट कोई सा भी कॉलेज नहीं है, मिल रही थी ना जानकारी। क्या निकली उसकी असलियत?
मैं उसके बारे में जवाब देता हूँ। 2017 में योजना बनी, 2018 में कांग्रेस आई, उसके बाद 400 को जो है रिन्यू करने का कार्य करा गया। 2019 में जो है और उससे पहले किसकी सरकार थी, उसके बाद किसकी सरकार चल रही है? जी बता रहा हूं ना मैं, 2020 में हमारी सरकार आने के पश्चात ही तो कार्रवाई हुई है। 2017 में उन्होंने भवन चेंज करे, पहले उन्होंने भवन दिखाए, वहां पर मान्यता ली। 2018 में उन्होंने भवन चेंज कर लिए, भवन निरीक्षण अधिकारियों को उसमें इसीलिए निलंबित किया गया है। दूसरी बात है कि जो मेरे मित्र कह रहे थे निश्चित रूप से चिंतनीय है। 2022-23 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के देखिए, 6 लाख छात्र मदरसे में गए, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ मुस्लिम छात्रों ने उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर दाखिला लिया है। यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, क्योंकि हमने शिक्षा की तरफ प्रेरित किया। 2021 में अगर योगी सरकार की बात करेंगे 480 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण के लिए दिया है, और 2017 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार आधुनिकीकरण के लिए दे रही है। गुजरात शिक्षा पैसे आप दे रहे हैं तो जांच तो करिए कि आखिरकार पैसे दे किसको रहे हैं, कि ऐसे ही उठा करके पैसे दे देंगे और उसके बाद जब निकल के सामने आएगा तो कहेंगे कि हमने तो जांच की थी, जो पैसा चला गया उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत, अगर पूरी तरह से शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो जाएगा तो सभी की जांच हो जाएगी, लेकिन उसके बाहर होने के कारण निश्चित रूप से कुछ विसंगतियां हैं जिसका पूरा समाज विरोध करता है। आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। उसके बावजूद हमने ये कहा था कि जहां शिकायत मिलेगी, जो संस्थाएं अपना डाटा नहीं देगी, जो संस्था ये नहीं बताएगी कि वहां पर टेट क्वालिफाइड, बेट क्वालिफाइड कितने टीचर है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब सारे मदरसों की जांच होगी? फिर इसके पीछे की मंशा क्या है? फिर वहां से गड़बड़ियां आने का इंतजार करेंगे तब जांच करेंगे, कि जब जांच कर लेंगे उसके बाद जब गड़बड़ियां निकलेंगे फिर कार्रवाई करेंगे? पूर्व में रजिस्टर्ड सभी संस्थानें, सभी वित्तीय पोषित संस्थानें भी, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, मदरसो हो, सबके लिए व्यापक पैमाने पर जो है जांच का दौर ठीक है, सबकी जांच होगी। जो सवाल उठा रहे थे तौकीर निजामी जी, वो कह रहे हैं कि सबकी जांच हम करेंगे। राम पांडे जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, उनको जिस तरह की शिक्षा मिली है, आज जो वो जिस पैमाने पर खड़े हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। देखिए, 4-5 यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई है और 2-3 स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और मेरे गांव में भी स्कूल है और आधे मेरे गांव में मुस्लिम परिवार रहते हैं, सभी उस स्कूल में पढ़ते हैं। जहां जहां मैंने पढ़ाई की है, चाहे वो स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सब जगह मेरे साथ मुस्लिम छात्र थे। और मध्य प्रदेश हो या कोई भी जिला हो या हिंदुस्तान में कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कहीं भी मुस्लिम छात्रों को, अल्पसंख्यकों को एडमिशन लेने के लिए कहीं भी मना नहीं है। चाहे छोटा संस्थान हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, कुछ भी हो, हर जगह मुस्लिम्स को आजादी है। और यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मुस्लिम्स को बराबर की आजादी है, बराबर अल्पसंख्यकों की है। और इस बार तो 50 करीब आईएएस अफसर मुस्लिम समाज से बने हैं। तो ये तो उनका सफेद झूठ है कि मुस्लिमों को शिक्षा से रोका गया। सबको शिक्षा का अधिकार सबसे पहले दिया गया। और एक तो अभी मनमोहन सरकार ने कानून भी बनाया था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में सभी आते हैं, एससी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, संपूर्ण भारत की 140 करोड़ जनता क्यों लगा रहे हैं? स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, 70 सालों में आपकी सरकार रही, आप जिम्मेदार हैं आज जो उनकी स्थिति है। कभी कभी बीजेपी के डर के कारण आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के को अकेला यदि टारगेट करेंगे तो फिर ऐसा माना जाएगा कि ये लोग बीजेपी के विरोधी हैं, मोदी के विरोधी हैं। तो कभी कभी ये लोग प्रूफ करते हैं कि हम बीजेपी तौकीर निजामी जी, क्या कोई डर है इस वजह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आखिरकार मदरसा इस बात का दावा कैसे कर सकता है कि वहां पर जो छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम मानव गोयल है, वो हकीकत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता है। दूसरे बच्चे का नाम वो बता देते हैं जो कि डॉक्टर निकल के सामने आ जाती है, एक और छात्रा का नाम बता देते हैं वो भी डॉक्टर निकल के सामने आ जाती है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास उठाकर देख ले, 70 साल से ज्यादा, 75 साल 70 साल कांग्रेस को इस देश में राज करते हो गया है। वो उस टाइम के आंकड़े सरकारी उठा के देखिए,
33 से 35% सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समाज के लोग हुआ करते थे। इसी कांग्रेस के खूनी पंजे को सींच कर आज ये हालात हो गई है उनकी कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 0.1% केवल सरकारी आंकड़ों में, सरकारी नौकरियों में रह गया मुसलमान। इन्होंने हमसे छल कपट किया है, हमारे वोट तो लिए हैं लेकिन हमें कभी भी हमारा हक अधिकार नहीं दिया है। इसलिए हम कहते हैं आज दोषी तो कांग्रेस है, कांग्रेस ही दोषी है। तुमने 70 साल तक राज किया, हमारे मुस्लिम समाज की तुमने रिपोर्टें तो शाया की, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इनके उत्थान के लिए हम क्या काम करेंगे, हमारे मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आज 0.1% रह गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने सवाल पूछा है, मध्य प्रदेश तो छोड़ दिए, देश गौरवान्वित है, देश गौरव करता है। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इसी मदरसों से पढ़कर निकले हैं, हमारे एपी जी अब्दुल कलाम साहब इसी मदरसों से पढ़कर निकले हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव हो गया? आप खुद ही तो वो कह रहे हैं कि इन्हीं मदरसों से पढ़कर के वो भी निकले, और आप कांग्रेस पर आरोप लगा दीजिए, लेकिन संविधान तो आपको बराबरी का हक देता है। देश को आजाद कराया है। तौकीर निजामी जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगा दीजिए, 70 साल उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन संविधान तो आपको बराबरी का हक देता है ना। आप खुद कह रहे हैं कि उन्हीं मदरसों से निकल करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सामने आए थे, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस की एक भी लोकसभा में सीटें नहीं आने दी। अब क्या चाहते हो? आरोप लग रहा है, मदरसों पर सवाल उठा है, जांच की बात अब सरकार कर रही है। अब जांच के बाद क्या निकल के सामने आता है, 125 करोड़ की जो चपत लग चुकी है उसको लेकर के क्या कार्रवाई होती है, ये सब देखने वाला विषय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।